हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सोचता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पे अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई ज़रूरी मुद्दा आएगा तभी वीडियो बनाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार मेरी कई सारी वीडियोज हो चुकी हैं। चूँकि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, पॉलिटिकल साइंस, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा वैकल्पिक विषय था, तो मेरी गहरी अभिरुचि है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में किया है और IR में स्पेशलाइजेशन के साथ MA किया है, दूसरा MA। BA ऑनर्स भी मेरा पॉलिटिकल साइंस में ही था और मैं कॉलेज का वन ऑफ द टॉपर था पॉलिटिकल साइंस में। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड माई इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँ ना चाहूँ, मेरी नज़र, मेरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर रहता ही रहता है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने UPSC की तैयारी की है या कॉलेज में रहा है, मेरी अभिरुचि रहती है राजनीति में। और विद्वानों ने भी, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने भी कहा है कि मनुष्य सोशल एनिमल होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल एनिमल भी है। राजनीति मनुष्य से दूर नहीं हो सकती। मनुष्य अपने आप को राजनीति से कितना भी दूर रखने की कोशिश करे, पर राजनीति अपने आप को मनुष्य के पास ले ही जाएगी। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं कि उन्होंने पेंटागन, उन्होंने सुरक्षा एजेंसी, उन्होंने अपनी मिलिट्री अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो महिला लीडर्स थी, वुमेन लीडर्स थी, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको दस्तावेजों से हटाया जाए। आज के अखबार में एक खबर आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइटल ये है, ट्रंप ने महिलाओं की उपलब्धियों को रिकॉर्ड से मिटाना शुरू किया। ऑरवेलियन तरीका है ये। ऑरवेलियन तरीका क्या है? तो जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी 1984। उस किताब में वो बताते हैं कि सरकार निरंकुशता से, टोटलिटरिज्म से कैसे कंट्रोल करती है, और उसी का नमूना पेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उस पितृसत्तात्मक फ्यूडलिज्म, सामंतवाद को पेश कर रहे हैं जो एक पुरुष के अंदर होती है। महिलाओं की अचीवमेंट्स को, महिलाओं की सक्सेस को वो देख नहीं सकते। वो उन लोगों में से डोनाल्ड ट्रंप हैं। उस फ्यूडल मेंटलिटी के नेता हैं, उस फ्यूडल मेंटलिटी, उस सामंतवादी सोच के बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इसलिए ही वो अमेरिकी इतिहास से, अमेरिकन व्हाइट हाउस से, अमेरिकन मिलिट्री से, अमेरिकन पेंटागन के इतिहास से महिलाओं के अचीवमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को हटवा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक दस्तावेजों से महिलाओं के अचीवमेंट्स को हटाने की कवायद शुरू कर दी, ये कहते हुए कि ये अचीवमेंट्स फिजूल के हैं, फालतू हैं, नैरेटिव गढ़ने के लिए हैं। अच्छा जी, आप जो अचीवमेंट्स हैं, आपके जो सक्सेस हैं, वो सही हैं, और महिलाओं ने जो अचीव किए वो खराब है। यहाँ तक कि जॉर्ज ऑरवेल की जो पत्नी थी, उनके अचीवमेंट्स को भी हिस्ट्री से हटाने की कवायद ट्रंप ने शुरू की है। जॉर्ज ऑरवेल की पत्नी का नाम था आयोलिन। उनके रिकॉर्ड्स को भी अमेरिकन इतिहास से हटाने की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ये एक तरह का अलग मामला है। ऐसा ही कुछ मामला भारत में भी देखने को मिला है। मोदी जी की सरकार ने कुछ समय पहले ही एक आदेश जारी किया है, मनमोहन सिंह के समय के इकोनॉमिक डाटा, GDP ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डाटा को सरकारी डाटा से, सरकारी वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। क्यों दिया है? ताकि बीजेपी गवर्नमेंट में जो लो GDP ग्रोथ के डाटा हैं, उनको मनमोहन सिंह सरकार के डाटा से मैच ना किया जा सके। बिकॉज मनमोहन सिंह के समय में जो डाटा था वो बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। GDP ग्रोथ हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट हो, हेल्थ में बात हो, एजुकेशन बात हो, सारे डाटा अच्छे थे। और मोदी गवर्नमेंट में डाटा जो है नेगेटिव में चले गए। तो लोग उनको पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो मोदी सरकार की थूथू होगी। तो मोदी सरकार जो लाइन नहीं खींच पा रही है लंबी, तो वो लाइन कटेगी। जब मोदी सरकार अपनी लाइन लंबी नहीं खींच पा रही है तो क्या करे कि यार जो पिछली किसी ने लाइन खींची है ना, उसको ही काट दो, उसी को मिटा दो। इन दोनों बातों में आपको समानता लग रही होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो पिछली लाइन जिन्होंने खींची, अच्छे काम किए, उनको काट दो। वहाँ पे बस फ्यूडल मेंटलिटी, सामंतवाद दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इनसिक्योरिटी, यहाँ पे इनकैपेबिलिटी दिखाई दे रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिसने किया है उसका मैं काट के मिटा दूंगा और अपनी लकीर लंबी कर दूंगा। मैं अपनी लकीर अपने आप लंबी ना कर पाऊँ, लेकिन दूसरे की लकीर काट के तो मैं कर दूंगा। ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग यार?
एक अमेरिका जैसा देश जिसकी दुनिया तारीफ करती है, जिसकी लिबर्टी, वहाँ पे इतना उदारवाद है, महिलाओं के लिए इतनी आज़ादी है, पुरुषों के विकास के लिए इतनी आज़ादी है, क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बना कैसे दिया? मुझे बहुत हैरानी होती है सोच सोच के। वहाँ के IQ लेवल की बात की जाती है, EQ लेवल की बात की जाती है, इंटेलिजेंस की बात की जाती है, उनके डिसीजन मेकिंग्स की बात की जाती है, इंटेलेक्चुअलिज्म की बात की जाती है। हाउ दे इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट? वो तो एजुकेटेड, कहते हैं कि एजुकेटेड कंट्री इलेक्टेड एजुकेटेड पर्सन। भारत में चलो लिटरेसी रेट ठीक नहीं है, कोई कट्टर धार्मिक व्यक्ति आके धार्मिक नशे में डाल के लोगों को PM बन सकता है, धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारत में चांसेस हैं, जातिवाद करके, क्षेत्रीयवाद करके, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा नहीं है। भारत में चलो ये चीज़ें चल जाएंगी, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रीयतावाद, नस्लवाद चल जाएंगी। अमेरिका में कैसे चल रहा है? मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, ऐसा डायलॉग देखी डोनाल्ड ट्रंप बन गया यार। हाँ यार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विक्षिप्त आदमी जिसका पता नहीं है, सुबह कुछ कह रहा है, शाम को कुछ कह रहा है। एक ऐसा देश जहाँ से अब्राहम लिंकन आए, एक ऐसा देश रिसेंटली बराक ओबामा गए, स्टेट्समैन थे यार। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी राष्ट्रपति बन के आ गया, कमाल की बात है यार। आप नहीं सोचते ऐसा व्यक्ति कैसे चुन के आ सकता है ऐसे अच्छे देश से, तथाकथित अच्छे देश से? तो हमें अपने भारत देश के लोगों पे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होती जब वो किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को CM PM बना देते हैं, कोई हैरानी नहीं होती है। खैर, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना सकते हैं। बहरहाल, आपका क्या मानना है कि इतिहास से अगर एक राष्ट्रपति ऐसे महिलाओं के अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड से हटा देगा तो क्या इतिहास बदल जाएगा? क्या मोदी किसी पिछली सरकार के अच्छे अचीवमेंट्स को, गुड रिकॉर्ड्स को हटा देंगे सरकारी डाटा से, तो क्या वो हट जाएंगे? सरकारें नहीं बदलेंगी, डाटा फिर से नहीं आएगा? क्या ये छोटे तुच्छ कदम नहीं है, तुच्छ रणनीति नहीं है, गंदी राजनीति नहीं है, विक्षिप्तता नहीं है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप मुझे बताइए। इन सब से राजनीति खराब होगी या देश की प्रगति होगी? आपका क्या मानना है? आपके कमेंट्स का, आपके राय शुमारी का इंतजार रहेगा। नमस्कार।